રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ પુણે માએ લક્ષ્મીબાઈ દગડુ શેઠ હલવાઈ દત્તા મંદિર ટ્રસ્ટના 125વા વર્ષગાંઠ જલસાને કર્યા સંબોધિત કયા પ્રકૃતિ કન્ને રહેર જીવન પ્રાકૃતિક નિયમારે અનુરૂપ વિતાવે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव रो कर्या उद्घाटन कया खेल सुलेर रक्षा खेतर ताई बढ़ रहो है ड्रोन रो उपयोग। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जोधपुर में एक संवाद कार्यक्रम में निवेशक औद्योगिक संगठन और निर्यातका सु करी चर्चा उद्यम्यारी समस्या बाबत लीनी जानकारी। गर्मिया में पीबारा पानी की समस्या ने देखता व्या उत्तर पश्चिम रेलवे री कानी सु पाली खातर चलाई जा रही वाटर ट्रेन रा आज 100 फेरा व्या पूरा करीब 20 करोड़ लीटर पानी परिवहन रे जरिए पूग गयो। और भाजपा पार्षद कोमल मेहता री गिरफ्तारी रा विरोध में भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक संगठन भीलवाड़ा बंद रो कर्या आह्वान प्रशासन शांति बना राखवा री करी अपील। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहा कि आपने प्रकृति रे कन्ने रहर जीवन प्राकृतिक नियम रे मुजब बिताणो चाहिए। राष्ट्रपति आज पुणे में लक्ष्मीबाई दगड़ू शेठ हलवाई दत्ता मंदिर ट्रस्ट रा 125वां वर्षगांठ जलसा ने संबोधित कर रहा। वना कहा कि ट्रस्ट कोविड महामारी रे दौरान सराबा जो काम करया है इन सामाजिक सरोकारा ने प्रेरणा मिले है। सामाजिक और धार्मिक सेवा के उद्देश्य से स्थापित श्रीमती लक्ष्मीबाई दगड़ू सेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के सफल कार्यों और समाज सेवा के विषय में जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे बताया गया है कि यह ट्रस्ट निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति, अनाथालयों को और वृद्ध आश्रमों में भोजन की पूर्ति जैसे तमाम कल्याणकारी कार्य कर रहा है। मुझे यह भी बताया गया कि पिछले 2 वर्षों में कोविड महामारी के दौरान इस ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों में शामिल हैं जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण और विशेषकर मुस्लिम भाइयों का अभिनंदन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अनेक हिंदू कोविड ग्रस्त मृतकों का दाह संस्कार किया। ऐसे कार्य हमारी एकता और सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहित करते हैं। इन पुनीत कार्यों से जुड़े सभी लोगों और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूं। लगभग 125 साल पहले स्थापित इस ट्रस्ट ने भगवान दत्तात्रेय मंदिर का संरक्षण और समय समय पर जीर्णोद्धार भली भांति किया है। भगवान दत्तात्रेय का महात्म्य अद्वितीय है। ऋषि अत्रि के सुपुत्र दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अवतार माना जाता है। इसीलिए दत्तात्रेय को त्रिमूर्ति भी कहा गया है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय ने अपने संन्यास काल में भ्रमण के दौरान बिना शिक्षकों की मदद के प्रकृति को देखकर जागृति प्राप्त की थी। अतः लोक मान्यता के अनुसार दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जो पंच तत्वों सहित प्रकृति से जुड़े सभी पशु, पक्षी एवं अन्य जीव थे। उनके इस अनुभव से यह रेखांकित होता है कि शिक्षा और अभ्यास सभी स्रोतों से आते हैं और आत्म प्रयास सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम प्रकृति के निकट रहें और अपना जीवन प्राकृतिक नियमों के अनुरूप व्यतीत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली रा प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 रो उद्घाटन कर्या। इन मौका माटे प्रधानमंत्री कहा कि खेल सुलेर रक्षा क्षेत्र ताई ड्रोन रो इस्तेमाल बढ़ रहो है। वटे खेती में ड्रोन रो प्रयोग करनो घणो फायदेमंद साबित वे रह्यो है। ड्रोन री मदद सु 65 लाख स्वामित्व कार्ड बांटा जा चुक्या है। इन मौका माटे प्रधानमंत्री ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र रो वितरण भी कर्या। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है
वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये बदलाव होता है, उस बदलाव के साथ हमें अपने को बदलना, व्यवस्थाओं को बदलना, तभी प्रगति संभव होती है। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है और जो एस्पिरेशंस के जज्बे से भरे हुए लोग थे उनको निराशा की गर्त में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। टेक्नोलॉजी ने लास्ट माइल डिलीवरी को सुनिश्चित करने में, सैचुरेशन के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है और मैं जानता हूं कि हम इसी गति से आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बीते 7-8 वर्षों का अनुभव मेरा विश्वास और मजबूत करता है, मेरा भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति जैम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, जैसे राशन जैसी बातें हम पहुंचा पा रहे हैं। इस महामारी के दौरान भी हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया है। ये हमारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की करेक्टली डिजाइन करने, एफिशिएंटली डेवलप करने और प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की शक्ति है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान सफलता से चला रहा है। ये एक ऐसी क्रांति है जो फैल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसकी फैलाव का कोई अंत नहीं होने वाला। अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग इज ग्रेटर देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, under the inspiring leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, drones is the idea whose time has come in India. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत सदैव एक फॉलोअर होता था, आज भारत एक लीडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनकी परिवर्तनकारी सोच और उनका सशक्त नेतृत्व के आधार पे ही आज भारत विश्व की नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। जब हम दर्शक गृह में गए थे, एक व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी, प्रधानमंत्री जी को, गुरुजी आप ड्रोन के द्रोणाचार्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी जिला राह दौरा माते रहा। अटे वणा केशोराय पाटन लाखेरी और इंद्रगढ़ माए लोगासू मुलाकात करी। लोकसभा अध्यक्ष इन दौरान मजदूर वर्ग रा लोगा ने छतरिया बाटी, वणा लोगा री परेशानियां सुनर समाधान करवारो भरोसो भी दिलाया।
सुंदरगढ़ में बीजासन माता जी का मंदिर हमारे आस्था विश्वास का केंद्र है। यहाँ प्रदेश के देश के हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हम किस तरीके से इस मंदिर का पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के रूप में विकास कर सकें, यहाँ पर श्रद्धालुओं को ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था करें, इसके लिए हमने चर्चा की है, संवाद किया है। जब हम देखते हैं कि कई धूप के अंदर हमारे फुटपाथ पर लोग बैठते हैं, तो उन फुटपाथ पर बैठने वाले लोगों को छतरी मिले, बैठने की छाया के स्थान मिले, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जोधपुर में एक संवाद कार्यक्रम में निवेशक औद्योगिक संगठन और निर्यातक आसू संवाद स्थापित कर्या। इन मौका माटे उद्योग मंत्री कहा कि इन संवाद कार्यक्रम रो लगस उद्यमेरी समस्या जानर उनरो निवारण करनो है। इनसु प्रदेश में उद्योग ने बढ़ावो मिलेलो। आप देख रहे हैं महत्वाकांक्षी समस्या का समाधान कर रहे हैं, उदाहरण रख रहे हैं। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया, आपने देखा कि व्यापारी से चर्चा करी, कर्मचारियों से चर्चा करी, संस्थाओं से चर्चा करी, एनजीओ से करी, महिला से, बच्चों से, स्टूडेंट से, कॉलेज से, सभी से, और तब बजट पेश किया था। और पूरा बजट हमारा जो 3 साल का हुआ है, चौथा ईयर, तो सभी जो हमारी घोषणाएं मुख्यमंत्री महोदय की धरातल पे उतरी हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम भी इसीलिए है कि जो समिट राजस्थान होने वाला है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने एक नया आयाम स्थापित किया था कि प्रत्येक जिले में रोड शो हुए। ये राजस्थान पहला देश का ऐसा प्रदेश है जहाँ की जिले वाइज रोड शो हुए हैं। जो छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग जो धंधे स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें इससे प्रोत्साहन मिला है और वो आगे चल कर के आए हैं। आपने जोधपुर का ही देखा है कि 322 के लगभग यहाँ पर टोटल LOI MOU साइन हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जो साइन हुए उनको हम आज कोई भी आदमी ऑफिसों में चक्कर नहीं लगाए। ये हमारी सरकार की मंशा है, चाहे प्रशासन गांव के संग, शहर के संग लगा हो, कैंप लगे हैं। इसी तरीके से आज हमारा पूरा विभाग जो है यहाँ पर आया है। गर्मिया में पीबारा पानी री समस्या ने देखता व्या उत्तर पश्चिम रेलवे री कानीसू जोधपुर री भगत री कोठी उपनगरीय स्टेशन सु पाली खातर चलाई जा रही वाटर ट्रेन रो आज 100 फेरा पूरा वह गया। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क एहलकार कैप्टन शशि किरण बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रा निर्देशानुसार मुजब पश्चिमी राजस्थान में पानी री समस्या ने देखता व्या पाली खातर पानी री रेल चलाई जा रही है। गहरा है और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा निर्णय लिया गया कि इस जल संकट को दूर करने के लिए जो हमारे रेल मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी ने पहल की और निर्देश किया कि इस जो जल संकट है इसको दूर करने के लिए वाटर स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। और इसी क्रम में जोधपुर के उपनगरीय स्टेशन भगत की कोठी से पाली जिले के लिए, पाली के लिए हमने वाटर ट्रेन चलाई जो अप्रैल में शुरू हुई थी। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि 100वीं रैक का आज संचालन हुआ है जो कि इस क्षेत्र की जो जल समस्या है उसको दूर करेगा। हमने ऐसे निर्देश दिए हैं कि जब तक राज्य सरकार इसको चाहेगी और जल संकट का रहेगा तब तक ये वाटर स्पेशल ट्रेन लगातार चलती रहेगी। इस वाटर स्पेशल ट्रेन में टोटल 40 वैगन होते हैं। इस तरह से टोटल अभी तक लगभग 20 करोड़ लीटर पानी का परिवहन रेलवे द्वारा किया जा चुका है जो कि पाली के जल संकटग्रस्त क्षेत्र है, वहां पे हमने नागरिकों को ये सुविधा पहुंचाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबा खातर मददगार साबित वेरी है। लोगों ने निशुल्क गेहूं मुहैया होबासू कोरोना काल में घणी मदद मिली है। जयपुर जिला बस्सी उपखंड ग्रामीण इन योजना रो फायदो उठा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जयपुर जिले के बस्सी के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत 5 किलो प्रति मेंबर के हिसाब से निशुल्क गेहूं लोगों को मिल रहा है। निशुल्क गेहूं मिलने से गरीब तबके के लोगों के लिए जीवन यापन करने में ये योजना काफी कारगर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को माह सितंबर 2022 तक निशुल्क देने का फैसला लिया है।
लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना चलाई गई है गरीबों के लिए 5 किलो प्रति माह राशन के द्वारा जो फ्री में गेहूं दिए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, वो हम गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा एक आने वाले समय के लिए और हम गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। तो मैं केंद्रीय सरकार को अपने तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो हमें 5 किलो गेहूं जो फ्री निःशुल्क मिल रहा है, वह बहुत ही बढ़िया योजना है और इससे हमारे गांव वाले लोगों का जीवन बहुत सुधर रहा है। लोगों में जो गेहूं के प्रति जो होती थी ना मारामारी, वो खत्म होती जा रही है, जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बच्चों में कुपोषण होता था, वो भी समस्या खत्म होती जा रही है। और जो गेहूं के लिए जो मारामारी होती थी, काला बाजारी होती थी, मंडियों में जाना पड़ता, चक्कर काटना पड़ते थे और बेरोजगारी झेलनी पड़ती थी, वो सारी समस्याएं अब दूर होती जा रही है और इस योजना के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू कर रखी है उससे आमजन को बहुत राहत मिल रही है और बहुत अच्छी सहायता मिल रही है। लोगों को भटकना नहीं पड़ता, इसके लिए हर आदमी को अनाज घर पे मुहैया हो रहा है, कोई भूखा नहीं सो सकता है। हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना सु लोगों ने राशन मिलवो सुविधाजनक व्यू है। इनसु देश माया कटे सु भी उचित मूल्य री दुकान सु राशन मिल रही है। जयपुर में इन योजना रो लाभ कई परिवार ने मिल रही है। पेश है खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से अब खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवार देश में कहीं पर भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर रहे हैं। इससे विशेषकर एक राज्य से दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाने वाले परिवारों को राहत मिली है। वहीं लाभार्थियों का कहना है इस योजना के शुरू होने से उन्हें अब राशन लेने में सुविधा हुई है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद है। हम कहीं भी बाहर जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद है। हम कहीं भी जाएं तो इस राशन की पूरे देश में सुविधा मिल सकती है। हमको मोदी जी को ये कहना चाहते हैं हमारे को सब कुछ मिलता है इस राशन से। हम बाहर भी चल जाएंगे ना, इस राशन से हम सब कुछ मिलेगा हमारे को, समझे। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं हम, समझे। बहुत बड़ा काम कराया इन्होंने हमारे साथ में, गरीबों के साथ में। मेरा नाम ममता वर्मा है। हम राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई ही इस योजना के तहत पहले हमें इसी राज्य में राजस्थान में इस राशन कार्ड की सुविधाएं मिलती थी, लेकिन अब हमें राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी इसकी सारी सुविधाएं मिलती है। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार व धन्यवाद देते हैं। मैं ओम प्रकाश, मैं जयपुर निवासी राजस्थान का। मुझे प्रधानमंत्री जी ने ये राशन कार्ड जयपुर की सुविधा दी, लेकिन अब मैं प्रदेश में कहीं पे भी, मैं बेरोजगार आदमी कहीं पे भी कमाने जा सकता हूँ। हर जगह इस राष्ट्र की वजह से और इस राशन कार्ड की वजह से सारी राशन की सुविधाएं उठा सकता हूँ। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट। मोदी जी की योजनाएँ हैं, बहुत सही हैं। जो इन्होंने अभी वन नेशन वन राशन कार्ड चलाया है, वो सुविधा बहुत अच्छी है। उसके लिए हम कहीं भी किसी राज्य में जाएं तो हम राशन वहां ले सकते हैं, हमें उसके लिए अलग कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पहले राशन लेने के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से लोगों को तुरंत राशन मुहैया हो रहा है। दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आदिवासी बाहुल्य खेतर उदयपुर में आशा सहयोगिनी केंद्र और राज्य सरकार योजना ने मूर्त रूप देवा में मुख्य भूमिका निभाई है। एडी एक आशा सहयोगिनी है नवरत्न तेली, जो कुपोषित टाबरा रा स्वास्थ्य रो सर्वे कर जिला रा सभाखाना ने सूचना दे टाबरा में कुपोषण री बीमारी ने खत्म करवा में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही लोगों ने स्वास्थ्य सारू जागरूक भी करी है। इन काम खातर बना ने केंद्र सरकार री कानी सुसम्मानित करो जा रहा है। पीएचएम, सीएचएमओ, सारे चिकित्सा अधिकारी जी और मेरे सभी आशा बहनों ने और हमारे सभी आंगनबाड़ी वर्कर, कार्यकर्ता, सहायिका
सभी ने मिलकर और हमारी पूरी महिला बाल विकास ICT विभाग LHD सभी ने मिलकर हम सबका वो सहयोग दिया और हमने अच्छा कार्य किया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से 3 आशाओं के नाम मांगे थे। इसमें हमारे जो शहर की आशा है नवरत्न तेली, इसने बहुत अच्छा काम किया और इनका नाम नंबर 1 पे गया है। सेकंड अलवर की आशा है और 3rd नंबर पे डूंगरपुर की आशा है। मैं समझता हूँ इन आशाओं को इस तरह से मोटिवेशन से, प्रोत्साहन से इनमें काम करने में और भी अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छी तरह से हम और भी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ભીલવાડાના બહુચર્ચિત આદર્શ તાપડિયા હત્યા મામલામાં વિરોધ પ્રદર્શનને દોરાન ભાજપા પાર્ષદ કોમલ મહેતારા કથિત આપત્તિજનક ભાષણ માટે ઊંડી ગિરફતારીના વિરોધમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી और सामाजिक संगठन भीलवाड़ा बंद रो आह्वान કર્યા। बंद रो असर पूरा भीलवाड़ा जिला में देखो गयो। बंद रे वक्त पुलिस एहलकार और बंद समर्थकारे बीच हल्की झड़प भी हुई। भीलवाड़ा शहर विधायक आरोप लगाया कि पुलिस बंद समर्थका माथे लाठीचार्ज કર્યા। वटही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक लोगा शांति बनाए रखवारी अपील की। आह्वान किया गया था। कल हमने संगठन के सभी पदाधिकारियों और रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वार्ता की थी। उनको समझाया था कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है कि आपकी जो भी मांगे हैं उसको पूरा किया जाए, न्याय किया जाए, इन्वेस्टिगेशन टाइमली कंप्लीट की जाए और यदि किसी ने कोई गलत एक्टिविटी की है, गलत भाषण दिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। वो वीडियो भी दिखाया गया और कहीं ना कहीं उनको ये एक्सप्लेन किया गया कि सेडिशियस भाषण दिया जाना तो उचित नहीं है, इसलिए कार्रवाई की गई है। दुकानें बंद कराने की सूचना हमारे को दुकानदारों से मिली थी, एसोसिएशन से मिली थी। तत्परता से कार्रवाई करते उनके खिलाफ कार्रवाई करते उनको रोका गया और जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ की जाएगी। हमारा आपके माध्यम से यही अपील है कि शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें और जो लोग स्वेच्छा से अपना काम करना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती उनके साथ जबरदस्ती नहीं करें। हमारे आंदोलन की दिशा भटकाने का प्रयास मत करिए। हम आपसे नहीं भिड़ना चाहते, हम जनता से अपील करते हैं कि हम इन प्रशासन वालों से भिड़ना नहीं चाहते। हम हमारी मांगे रख रहे हैं लेकिन प्रशासन हमेशा की तरह षड्यंत्र रच रहा है और इस आंदोलन की दिशा भटकाने का प्रयास कर रहा है, जो कि बहुत निंदनीय है। ये प्रशासन का जो इस तरह का षड्यंत्र है ये विफल होगा और बंद जो पूरी तरह से सफल है। प्रशासन को अभी भी सोच लेना चाहिए कि जनता जाग चुकी है और प्रशासन की कोई भी इस तरह की चाल अब सफल होने वाली नहीं है। राजधानी जयपुर में गर्मियारी छुट्टियां में सैलानी घूम आ रहा है। हालांकि वनारी तादाद हाल जयपुर में रोजीना औसतन 7 से 8 हजार है। अटे आबा आड़ा सैलानियारो कहवणु है कि गर्मी बत्ती होवासु थोड़ी परेशानी वह रही है पण घूमबारो मजा भी आ रहा है। राजस्थान पुरातत्व महकमारा निदेशक महेंद्र खड़गावत बताया कि गर्मियों में सैलानियारी चौकी आवक हो रही है। हालांकि विदेशी सैलानी की तादाद कम है, वटे ही देसी पावड़ा घनी तादाद में पूग गया है। साथ ही वणा आस जताई कि आबा आड़ा दिना में सैलानियारी तादाद में और इजाफो वेलो। हमारे देशी पर्यटकों की संख्या गर्मी को देखते हुए इनकी सुविधाओं में हम लगातार वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब सीजन शुरू हो उस समय इसका लाभ पर्यटकों को भी मिले और प्रदेश को भी मिले। तो इसको जो हमारी एवरेज संख्या है उतना तो नहीं, लेकिन जो पिछले 2-3 साल में हुआ है कोरोना के कारण है उसके कारण जो एकदम हम नीचे चले गए तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही महीनों में और भी सुधार होगा। It's my first time in India too, and it's my first time in Jaipur. It's very great city. I'm very glad to be here, and it's very nice. I like Indian people. Yeah, it's my first time in Jaipur, and my first time to visit this palace in the Pink Country. So it's amazing. It's very a beautiful place. I like Jaipur. हम देखना चाहते थे, यहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और अल्बर्ट हॉल जो अपने हम म्यूज़ियम में आए हुए बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ के आर्किटेक्चर्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। पर कल हम गए थे आमेर का किला देखे, वो भी बहुत ही बढ़िया है। हाँ, हम गुजरात से ही आके गर्मी छोड़ के गर्मी में आए हैं पर तो अभी बहुत एंजॉय किया।
आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत राजस्थान विश्वविद्यालय रा गांधी अध्ययन केंद्र री काणीसू मेरा जीवन ही मेरा संदेश विषय माते व्याख्यान राख्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव मुगदास सिन्हावी वटे ही कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन कर्या। इन मौका माते वया कहा कि सफलता ने प्रभाव में बदलना जरूरी है। सफलता शक्ति और परंपरा जीवन में कम अरबत्ती वह सके है पर प्रभाव हमेशा बने रहे है। सक्सेस की जो डेफिनेशन है या इन्फ्लुएंस जिससे मिलता है उसके पीछे इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस सारे सिद्धांत ठीक हैं, बट उन सिद्धांत का कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस होना। प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा में बत्ती तापमान बीकानेर में 43.6 डिग्री दर्ज करो गयो। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश में आबाड़ा 2-3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की आस है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बीकानेर में 43.6 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हीट वेव की बात करें तो केवल पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, स्पेशली बीकानेर, गंगानगर और आसपास के जिलों में ही अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगले 2-3 दिनों में दर्ज हो सकता है। शेष ज़्यादातर स्थानों पर सामान्य के आसपास तापमान रहेगा। वहीं राजस्थान के उत्तरी भागों में अगले 2 दिन छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे का थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स यानी दिन भर तेज धूल भरी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की दर्ज होने की संभावना है। और आगे पेशु जोवा मोटी खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुणे में लक्ष्मीबाई दगड़ू शेठ हलवाई दत्ता मंदिर ट्रस्ट रा 125वां वर्षगांठ जलसा ने कर्या संबोधित कया प्रकृति रे कन्ने रह जीवन प्राकृतिक नियम रे अनुरूप बितावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव रो कर्या उद्घाटन। कया खेल सुले रक्षा खेतर ताई बढ़ रहो है ड्रोन रो उपयोग। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जोधपुर में एक संवाद कार्यक्रम में निवेशक औद्योगिक संगठन और निर्यातकासु करी चर्चा। उद्यमियारी समस्या बाबत लीणी जानकारी। गर्मियों में पीबारा पानी की समस्या ने देखता व्या उत्तर पश्चिम रेलवे री कानीसू पाली खातिर चलाई जा रही वाटर ट्रेन रा आज 100 फेरा व्या पूरा करीब 20 करोड़ लीटर पानी परिवहन रे जरिए पुगायो। और भाजपा पार्षद कोमल मेहता की गिरफ्तारी रा विरोध में भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक संगठन भीलवाड़ा बंद रो करे आह्वान। प्रशासन शांति बनाए राखबारी करी अपील। चालन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।